और इस बीच धनबाद के लिए एक अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल धनबाद जोनल ऑफिस को देवघर शिफ्ट करने के फैसले को स्थगित कर दिया है। एसबीआई के चेयरमैन ने यह जानकारी दी है कि दरअसल इसके शिफ्टिंग को रुकवाने के लिए विधायक राज सिन्हा ने पीएमओ और वित्त मंत्री को पत्र लिखा था और इसकी शिफ्टिंग को रुकवाने के लिए राज सिन्हा लगातार संघर्ष करते रहे। न्यूज 11 भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विधायक राज सिन्हा ने यहां तक कह दिया था कि अगर सोनल कार्यालय यहां से शिफ्ट किया गया तो वो जिले के तमाम बैंकों में ताला जड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को खत भेजकर शिफ्टिंग रुकवाने पर जोर दिया था। उन्होंने अपने चिट्ठी में कहा था कि औद्योगिक दृष्टिकोण से धनबाद की जनता के लिए यह फैसला गलत होगा। तो फिलहाल ये शिफ्टिंग रोक दी गई है और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए धनबाद से मौजूद है सहयोगी अभिषेक। उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए, विधायक और सांसद ने लगातार ये कहा था कि इस तरह की शिफ्टिंग का जो मामला सामने आया है वो नहीं होना चाहिए। एक तरह से कहें तो चेतावनी भी दी गई थी कि अगर इस तरह की बात आती है तो फिर तमाम बैंकों में ताले जड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जोनल ऑफिस यहाँ होना काफी मायने रखता है, जिसे लेकर जब इसे शिफ्ट करने की बात की गई तो विरोध के स्वर रोज दिन तेज होते गए और अब इस विरोध का ही असर दिखा है कि फैसला फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आरती, आपकी बातों में अगर कहें तो मुकम्मल जो है 100% सत्य है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई ये शुरुआत हुई और इसमें शुरुआती दिनों में सांसद पीएन सिंह ने पत्राचार जरूर किया, जो संबंधित पदाधिकारी हैं या केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं उनको पत्राचार किया, लेकिन इस लड़ाई को जो लड़ा गया उसमें असली नायक की भूमिका के तौर पर कहे तो इसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये नायक के रूप में उभरे। इसके पीछे की वजह यही है कि इन्होंने न सिर्फ इस बात का परवाह करते हुए राजनीतिक कैरियर में, आपको बता दूं कि एसबीआई जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है और उसके मामले पर इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर शिफ्टिंग होता है तो हम जो है एसबीआई के सभी शाखाओं में तालाबंदी कर देंगे। तो एक बड़ी बात है, स्वाभाविक है कि भाजपा में होते हुए भाजपा के बारे में अगर कहें कि केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान के खिलाफ में बयान देना ये इनके लिए घातक साबित हो सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने बयान दिया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को जो है पत्राचार करना हो, ट्वीट करने की बात हो, ये सारी चीजें किए गए। तो आज जब ये खुशखबरी आई है तो जाहिर है कि इसका श्रेय जो है किसको दिया जाना चाहिए, इसको लेकर एक अलग अलग क्रेडिट वार चल रहा है। सोशल मीडिया पे खूब जो है अगर कहें कि क्लिप जो है लगाकर और लोग क्रेडिट दे रहे हैं। यहां तक कि न्यूज 11 भारत के जो खबर की क्लिप है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है इस वक्त में, लेकिन असल में इसका क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए? चलिए जरा सा उन्हीं से बात करते हैं। विधायक राज सिन्हा हमारे बीच मौजूद है, उनसे पूछते हैं जी, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। यह धनबाद जोनल ऑफिस के रेंज में जितने भी जिले हैं ये सबके सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था, क्योंकि मुझे लगा कि यह एक गलत निर्णय है और जो बातें आ रही थी, जिन लोगों ने भी कहा कि सरकार के विरोध में और ये वो तालाबंदी, मुझे उनके मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे भी राजनीतिक उम्र लगभग 29-30 वर्ष हो गए और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का विरोध का नहीं, हक का मुद्दा का विरोध कैसे भैया, ये एसबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। सरकार के अगर माननीय मंत्री को भान तक नहीं होगा कि इस प्रकार का अन्याय एसबीआई प्रबंधन कर रहा है, बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी मैं देख रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता पार्टी में मतलब दो खेमे में बट गया है। कुछ लोग सांसद को क्रेडिट दे रहे हैं, कुछ लोग आपको क्रेडिट दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या पार्टी के भीतर भी इसी बहाने कुछ चीजें खुल के बाहर आ गई है? देखिए, मैं इस सब चीज का परवाह नहीं करता हूं। मैं अपना काम किया, हमने अपना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, धनबाद से जुड़े होने के नाते, धनबाद के सम्मान से जोड़ा इस विषय को। और मैंने आप तो सही बोले कि मैंने यहां तक स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट बैंक का जोनल ऑफिस यहां से जाएगा तो हम सभी ब्रांचों में तालाबंदी करेंगे। और क्यों न करें? आप धनबाद से इतना रेवेन्यू लेते हो, इतना डिपॉजिट है, इतना आपका क्रेडिट है यहाँ पे, और आप धनबाद की चिंता नहीं करते। ऑफिशियल लेटर कब तक पहुंच जाएगा? और मुझे लगता है आज, और वैसे भी कर्मचारियों का ट्रांसफर तो 2-3 दिन पहले रुक गया था। एक तरफ जब जैसे ही इन्होंने यह चिट्ठी दिया, पत्र बीएसएनएल को कि आप 1 तारीख से लाइन काट दीजिए, यहाँ के डीजीएम ने दिया था, उसी दिन में और इस प्रयास को तेज किया। और निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि यह अगर क्रेडिट में अगर एक आदमी को देना होगा तो वह मैं दूंगा जयंत सिन्हा जी को। बहुत प्रयास किया उन्होंने प्रयास
बिल्कुल उन्हीं के बाद से यह सीएमडी ने फिर से इस फाइल को दिखवाया। या मुझे लगता है कि सीएमडी को भी सच्चाई पूरी तरह से मालूम नहीं थी, चेयरमैन को पता नहीं। चेयरमैन को। और वो ने जैसे ही मैंने फोन से बात किया, उन्होंने, मुझे लगता है कि 14 तारीख को हमने उनसे बात की थी, उन्होंने तुरंत बोला उसी समय कि मैं रजनीश से बात करता हूं। तो ये फैसला वाकई मतलब राजनीतिक फैसला था या व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो फैसला बिल्कुल नहीं हो सकता है ये? नहीं, अब जो फैसला हो मैं उस विषय में या उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे ही उन्होंने बात किया सीएमडी से, सीएमडी ने देन एंड देयर, और उन्होंने मुझे, जयंत सिन्हा जी ने मैसेज भी किया कि मैं आई हैव टॉक टू सीएमडी एंड ही एश्योर्ड मी दैट he will look into the matter। यह उनका मैसेज आया था मेरे पास है। लेकिन इस लड़ाई में आपका साथ जो है, जिला चैम्बर की बात हो, जीटा हो, बिल्कुल धनबाद के सभी लोगों ने, न केवल जिला चैम्बर, जीटा, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, विभिन्न डिफरेंट चैम्बर से जुड़े हुए लोग, बैंक यूनियन के लोग, बैंक पदाधिकारी भी अंदर, और यहाँ के यूनियन के भी लोग, पूर्व रिटायर्ड लोग हैं बैंक से, उन लोग भी, सब लोगों ने मेरे मनोबल को बढ़ाया। जो इन लोगों का स्टेटमेंट आता था अखबार में, उसको भी मैंने लगातार पीएमओ भेजने का काम किया। पीएमओ से भी ये चिट्ठी बार वो मुंबई गई, एक सम एमएन मिश्रा करके वहां जीएम है, उनको की बात आती है तो आप ही भाजपा से आप भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन जब क्रेडिट की बात आ रही है तो ये अलग अलग खेमेबाजी, क्या लगता है कि पार्टी के अंदर भी खुलकर जो अंतर विरोध वो सामने आ गया है? नहीं, कोई अंतर विरोध नहीं है। सांसद जी अभिभावक है, हम भी तो उन्हीं को क्रेडिट दे रहे हैं, मेरा भी क्रेडिट उन्हीं को है, और हम तो बोल रहे हैं, हम तो आप देखिएगा, मैंने भाई बिरंची नारायण जी का भी, तो पिछले बार कहा था कि आम जनता को क्या लेना देना जोनल ऑफिस से, वो तो कह रहे थे भाई मैंने, देखिए, लेने देने का बात नहीं है, मैं इसको, ये बिल्कुल मैंने कहा एक वर्ड में कि ये धनबाद के सम्मान से था। भले ही हमको कोई मतलब नहीं, जोनल ऑफिस हम कभी पता नहीं गए भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी भावना से जुड़ी हुई ये चीज थी। लोगों के मन में ये जा रहा था कि यहाँ के जनप्रतिनिधि निकम्मे हैं, वो सब चीज देवघर जा रहा है, सब चीज देवघर जा रहा है। तो यह जो लोगों के अंदर फीलिंग्स था, उस फीलिंग को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये हक की लड़ाई थी, बिल्कुल हक या जो हक कहिए की लड़ाई थी इसको। अभिषेक। और देखिए, ये लड़ाई इन्होंने पहल की, और इस पहल के बाद ही ये संभव हो पाया कि अब इस शिफ्टिंग के आदेश पर फिलहाल तो रोक लगा दिया गया है। अब आगे तो वक्त बताएगा कि आखिर इसमें अंतिम फैसला क्या लिया जाना है, लेकिन इस फैसले के बाद अब राहत की सांस, जो यहाँ पर कर्मचारी थे जिन्हें ट्रांसफर लेटर भी थमा दिया गया था, अब उन्हें भी राहत मिली होगी, और जिन्होंने पहल की उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। फिलहाल हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो देखिए, धनबाद में जो एसबीआई का जोनल ऑफिस था उसकी शिफ्टिंग की जानी थी देवघर में, लेकिन अब उस फैसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया, स्थगित कर दिया गया है इनफैक्ट, और अब ये जोनल ऑफिस कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा, ये धनबाद में ही रहेगा।